हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हमारा फर्स्ट डे है, तो हम लोग आज ब्लड के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लड का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, खास करके हम ये नोट्स बनाए हुए हैं। तो बताते हैं आगे ब्लड के बारे में इंट्रोडक्शन। इट इज़ ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड अदर डिजॉल्व्ड सॉल्यूट प्रोटीन्स। तो ब्लड जो है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और अदर डिजॉल्व्ड सॉल्यूट प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसमें आप लोग जो है कनेक्टिव टिश्यू वगैरह सब पढ़े होंगे या तो पढ़ने वाले होंगे सेल में, या टिश्यू चैप्टर है वो, उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम आप लोगों को आगे बताएंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, बाकी अगर कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आप लोगों को नहीं आ रहा है तो हम उसके लिए भी अगला वीडियो बनाएंगे। तो फंक्शन ऑफ ब्लड आगे बढ़ते चलिए, हम लोग आगे बढ़ते तो फंक्शन ऑफ ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन करा सकता है, करता भी है। और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। और पीएच, हमारे बॉडी का जो पीएच होता है, नॉर्मल पीएच कितना होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो नहीं होगा तो हम बाद में बता देंगे। तो ब्लड का जो पीएच होता है उसको भी कंट्रोल करता है। और फिर हमारे बॉडी से रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं और टॉक्सिन्स वगैरह सब होते हैं तो उसको रिमूव करने का काम करता है कौन, ये ब्लड। और हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने का काम करता है ये ब्लड। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड इज हेवियर, थिकर एंड मोर विस्कस देन वाटर, सो इट फ्लोज मोर स्लोली देन वाटर। ब्लड जो है हेवियर होता है, भारी होता है, मोटा होता है, और मोर विस्कस देन वाटर, वाटर से ज़्यादा वो होता है, विस्कस होता है। सो इट फ्लोज मोर स्लोली देन वाटर, इसलिए ये जो है वाटर से बहुत धीरे मतलब फ्लो करता है। इट स्टिकी अपीयरेंस फील्स ड्यूरिंग टच, इसको टच करने पे, ब्लड को टच करने पे स्टिकी अपीयरेंस जैसा फील होता है। द टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज अप्रॉक्स 38 डिग्री सेल्सियस विच इज़ स्लाइटली हायर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग में 38 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इट हैज़ स्लाइटली अल्कलाइन पीएच ऑफ अबाउट 3.75 टू 7.45, 7.35 टू 7.45। हमारे ब्लड का जो पीएच होता है नॉर्मली 7.35 से 7.45 होता है, जो कि अल्कलाइन होता है। ठीक है, और ब्लड ऑक्यूपाइड 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ब्लड जो है हमारे बॉडी का 8% भाग, हमारे बॉडी का टोटल 8% भाग को कवर करता है कौन, ये ब्लड। अकॉर्डिंग टू एवरेज साइज एडल्ट मेल कॉन्टेंस 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, वाइल एंड एडल्ट फीमेल कॉन्टेंस 4 to 5 लीटर ऑफ ब्लड, एवरेज के अकॉर्डिंग। और हमारा जो एडल्ट मेल होता है कॉन्टेंस 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड, मतलब कि मेल एडल्ट जो होता है उसमें टोटल 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड मौजूद रहता है, और फीमेल एडल्ट में 4 से 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होता है, मतलब ब्लड किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है। और देखिए यहाँ पे है, ब्लड ऑक्यूपाई 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट एंड इट कॉन्सिस्ट मेनी कॉम्पोनेंट्स। तो ब्लड जो है पिछले स्लाइड में भी हमने देखा, यहाँ पर भी है 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो यहाँ पर भी है, ब्लड हमारा टोटल बॉडी वेट का 8% भाग को कवर करता है, मतलब कि ऑक्यूपाई करता है, सीखता है, मतलब कि प्रेजेंट रहता है 8% टोटल बॉडी वेट के भाग में, हिस्से में। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं ब्लड के। प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ब्लड में जो है प्लाज्मा 55% होता है मौजूद, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होता है। प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, विटामिन और etc। तो प्लाज्मा 55% जो है उसमें से वाटर देखिए 91% होता है, और फिर प्रोटीन 7% होता है, जिसमें कि 58% एल्बुमिन होता है, 38% ग्लोबुलिन होता है, और 4% फाइब्रोनोजिन होता है। और अदर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 2% में आते हैं। ठीक है,
फॉर्म्ड एलिमेंट्स में देख सकते हैं ये 45% होता है, जिसमें कि ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। अब देखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हमारा ब्लड सेल्स जो है वो कैसे फॉर्मेशन होता है उसका। तो स्टेम सेल्स होता है, जिस स्टेम सेल्स जो होता है वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होता है, और उससे जो है अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट होता है, उससे फिर इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट होता है, उससे फिर लेट इरिथ्रोब्लास्ट होता है, उससे रेटिकुलोब्लास्ट होता है, उससे फिर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ से फिर आते आते आरबीसी का फॉर्मेशन। हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टेम सेल्स से मेलोब्लास्ट होता है। मेलोब्लास्ट जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोग्रेनुलोसाइट, उसके बाद इसिनोफिलिक मेलोब्लास्ट और न्यूट्रोफिलिक मेलोब्लास्ट। अब देखिए मेलोब्लास्ट जो है, प्रोग्रेनुलोसाइट जो है ये फिर बेसोफिलिक मेलोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है, उससे फिर बेसोफिलिक बेंड सेल में कन्वर्ट होता है, उससे फिर जो है बेसोफिल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है बेसोफिल का। अभी हम मेलोब्लास्ट जो इसिनोफिलिक मेलोब्लास्ट होता है, इससे फिर इसिनोफिलिक बेंड सेल कन्वर्ट होता है और इससे फिर इसिनोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रोफिलिक मेलोब्लास्ट को देख सकते हैं, ये फिर न्यूट्रोफिलिक मेलोब्लास्ट जो आगे चलते हैं न्यूट्रोफिलिक बेंड सेल में कन्वर्ट होता है, उससे फिर जाके न्यूट्रोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मेलोब्लास्ट का जो ये 3 पार्ट है, प्रोग्रेनुलोसाइट, इसिनोमेलोब्लास्ट, न्यूट्रोफिलिक मेलोब्लास्ट जो है, ये सब हमारा ग्रेनुलोसाइट में आता है, मतलब कि ग्रेनुलोसाइट का ये सब टाइप्स है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्टेम सेल्स में ही एक है लिम्फोब्लास्ट है और मोनोब्लास्ट है। उसके बाद एक मेगा कार्योब्लास्ट है। लिम्फोब्लास्ट से जो है वो डायरेक्ट लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मोनोब्लास्ट जो है, मोनोब्लास्ट से फिर डायरेक्ट मोनोसाइट का फॉर्मेशन होता है। ये तीसरा है मेगा कार्योब्लास्ट। मेगा कार्योब्लास्ट से पहले मेगा कार्योसाइट, मतलब मेगा कार्योसाइट वो बनता है, उसके बाद फिर मेगा कार्योसाइट इसका ब्रेक डाउन होता है, फिर ये जाके प्लेटलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों जो है हमारा एक ग्रेनुलोसाइट का टाइप्स होते हैं। अब आगे हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। तो आरबीसी के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। तो आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। द नॉर्मल एवरेज आरबीसी काउंट 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर एंड वोमेन का जो है यहाँ पे शायद छूट गया है टाइप करने में, तो मैं आपको बाद में बता दूँगा। तो नॉर्मल एवरेज आरबीसी काउंट जो होता है वो 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है वोमेन में और मेल में, एडल्ट में। ठीक है, देयर टिनी 7.5 माइक्रोन्स इन डायमीटर एंड 2 माइक्रोन्स थिक, बाइकॉन्केव इन शेप एंड इन न्यूक्लियर। ये जो आरबीसी जो है बाइकॉन्केव शेप का होता है और न्यूक्लियर शेप का होता है। आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है 120 डेज का होता है। इट इज़ अबाउट 5 × 10 का पावर 11 आरबीसी डिस्ट्रॉयड एवरी डे इन लीवर एंड स्प्लीन। मतलब ये जो है आरबीसी जो है 5 × 10 का पावर 11 आरबीसी जो है प्रतिदिन डिस्ट्रॉय होता है, मतलब कि ख़त्म होता है लीवर और स्प्लीन में। समझ रहे हैं आप लोग? तो आगे देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आरबीसी इज़ हीमोग्लोबिन। आरबीसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हीमोग्लोबिन होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन विच बाइंड ऑक्सीजन। आरबीसी जो है कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन से मिलके बना होता है, जो कि ऑक्सीजन को भी बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन हैज़ द कैपेसिटी टू कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन विच रिलीज इनटू इंटरस्टिनल फ्लूइड फ्रॉम देयर इनटू सेल्स। हीमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी होता है 4 मॉलिक्यूल को कैरी करने का। 4 मॉलिक्यूल्स को वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को वो कैरी करता है, ले जाता है, जो कि फिर इंटरस्टेनल फ्लूइड जो होता है वहाँ पे रिलीज होती है, जहाँ पे फिर सेल्स होता है। ईच आरबीसी सेल कंटेंट्स इज अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। प्रत्येक आरबीसी सेल जो होता है वो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को कंटेंट्स करता है, मतलब कि होता है 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स होता है आरबीसी में, प्रत्येक आरबीसी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी को जो है हम लोग वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और इसको हम
दूसरे नाम से भी जानते हैं, आप लोग सुने होंगे, ल्यूकोसाइट्स। WBC जो होता है ये जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो ग्रुप में डिवाइड होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होता है वो डेवलप्स फ्रॉम मेलोब्लास्ट एंड कंटेन्स प्रोटीन्स विच इज़ नॉन एज MHC एंटीजन। तो जैसा कि हम लोग पिछले स्लाइड में हम लोग देखे हुए थे मेलोब्लास्ट के बारे में, ग्रेनुलोसाइट भी बात था और एग्रेनुलोसाइट भी था, तो वही यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। डेवलप्स फ्रॉम, ये जो ग्रेनुलोसाइट होता है वो मेलोब्लास्ट से डेवलप होता है और फिर प्रोटीन को कॉन्टेंस करता है, जो कि हम लोग जिसको कि MHC के नाम से, MHC एंटीजन के भी नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। फर्दर इट इज़ डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। ग्रेनुलोसाइट जो है आगे चल के वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। समझ में आ रहा है ना? ग्रेनुलोसाइट का ही जो ये तीनों पार्ट है, तीनों टाइप्स है, ये तीनों टाइप्स ग्रेनुलोसाइट का ही है। अब इसिनोफिल जो होता है, पहला टाइप्स जो है ये, वो 10 से 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इसका साइज जो होता है डायमीटर में वो 10 से 4 माइक्रोमीटर का होता है, और इट इज़ कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस बट लेस एक्टिव देन न्यूट्रोफिल। ये जो है फेगोसाइटोसिस एक प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है जिसके लिए ये कैपेबल होता है, पर ये न्यूट्रोफिल से कम एक्टिव होता है। न्यूट्रोफिल्स ये तीसरा टाइप है इसका ग्रेनुलोसाइट का, जो कि उससे जो है ये लेस एक्टिव, बहुत कम एक्टिव होता है, इसमें फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया में प्रोसेस। रिस्पॉन्स मोर इन एलर्जिक स्किन एंड एस्थमिक एयरवे इन्फ्लामेशन। इसका जो है इसिनोफिल का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कहाँ पे, एलर्जिक रिएक्शन कोई भी हमारे स्किन में होता है या फिर एस्थमिक एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसमें हमारा इसिनोफिल मतलब इसिनोफिल का वो हो जाता है, ज़्यादा डिमांड हो जाता है, रिस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ जाता है इसका। अब हम आगे देखते हैं बेसोफिल, दूसरा टाइप है इसका बेसोफिल, जो कि साइज में डायमीटर में 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और दूसरा क्लोजली एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन एंड कॉन्टेंस साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एंड पैक्ड विद हेपेरिन, हिस्टामाइन, इन्फ्लेमेटरी एजेंट एंड अदर सब्सटेंसेस कॉजेज एलर्जी। ये बेसोफिल जो होता है क्लोजली एसोसिएटेड होता है एलर्जिक रिएक्शन से, और साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो होता है वो कॉन्टेंस करता है, और ये जो बेसोफिल होता है हेपेरिन से पैक्ड होता है, हिस्टामाइन, इन्फ्लामेटरी एजेंट जो होता है और अदर सब्सटेंसेस जो होता है, उसके कारण से हमारे बॉडी में एलर्जी होती है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मास्ट सेल्स आर सिमिलर टू बेसोफिल। मास्ट सेल्स जो होते हैं वो बेसोफिल की तरह ही सेम टू सेम होते हैं। तीसरा टाइप्स आ गया ग्रेनुलोसाइट का, न्यूट्रोफिल, जो कि 10 से 12 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है इसका साइज, और इट इज़ यूजुअली स्मॉल, फास्ट एंड एक्टिव स्टीवेंगर दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन। न्यूट्रोफिल जो होता है ये यूजुअली स्मॉल होता है, फास्ट होता है, छोटा होता है, तेज़ होता है और एक्टिव होता है, जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन, बैक्टीरिया से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स आर हाईली मोबाइल एंड कैन स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉल्स इन अफेक्टेड एरिया डायपिडेसिस। न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये हाईली मोबाइल होता है, और फिर कैपिलरी वॉल्स जो होता है इसका वो स्क्वीज होता है, हाईली अफेक्टेड होता है डायपिडेसिस से। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ फेगोसाइटोसिस। ये जो है फेगोसाइटोसिस, ये मतलब फेगोसाइटोसिस का क्रिया शो करता है इसमें। ये फेगोसाइटोसिस का जो प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसमें ज़्यादा एक्टिव होता है न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स का लाइफ स्पेन लिव अप टू 5 डेज इन ब्लड स्ट्रीम। ये जो है ब्लड में 5 दिन तक जिंदा रह सकता है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब दूसरा टाइप है, पहला था मेलोब्लास्ट का टाइप ग्रेनुलोसाइट, अब दूसरा टाइप में आता है एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट में अब पहला टाइप आता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स का हम लोग डायमीटर देखेंगे तो लिम्फोसाइट्स का साइज देखेंगे डायमीटर में 6 to 9 माइक्रोमीटर, एंड लार्ज लिम्फोसाइट्स आर
10 to 14 माइक्रोमीटर इट डेवलप्स फ्रॉम लिम्फोब्लास्ट। हाँ, लिम्फोसाइट्स जो होता है साइज में डायमीटर में 6 to 9 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। और लार्ज लिम्फोसाइट जो होता है वो 10 से 14 माइक्रोमीटर का होता है, जो कि ये लिम्फोसाइट जो होता है ये लिम्फोब्लास्ट से डेवलप होके बनते हैं, फॉर्म होते हैं। न्यूक्लियस आर राउंड एंड प्रोड्यूस डार्क स्ट्रिंग। न्यूक्लियस जो होता है वो राउंड शेप का होता है और प्रोड्यूस डार्क स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होता है। और लिम्फोसाइट जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोब्लास्ट और टी लिम्फोब्लास्ट। बी लिम्फोब्लास्ट जो होता है ये ह्यूमरल होता है और टी लिम्फोब्लास्ट जो होता है सेल मेडिएटेड, ठीक है। अब इसका दूसरा टाइप आता है, एक ग्रेनुलोसाइट का दूसरा टाइप आता है मोनोसाइट। डायमीटर मोनोसाइट का होता है 12 से 20 माइक्रोमीटर का, और मोनोसाइट जो होता है डेवलप्ड फ्रॉम मोनोब्लास्ट। ये जो है मोनोसाइट जो है मोनोब्लास्ट से डेवलप्ड होकर बना होता है। इट्स न्यूक्लियस आर किडनी सेल्ड मोनोसाइट माइग्रेट फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू where they enlarge their size and differentiated into macrophages। मोनोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है वो किडनी शेप्ड का होता है, जो कि मोनोसाइट को माइग्रेट करता है फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। मतलब कि मोनोसाइट को जो है ब्लड से टिश्यू में पहुंचाता है, कैरी करता है, और वेयर दे एनलार्ज देयर साइज, जहाँ पे कि ये मोनोसाइट जो है अपना साइज बड़ा कर लेता है नॉर्मल साइज से, एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू माइक्रोफेजेस, जो कि माइक्रोफेजेस से बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट है इसका, सम आर नॉन एज फिक्स्ड माइक्रोफेजेस बिकॉज दे आर फिक्स्ड ऑन पार्टिकल टिश्यू। और इसमें से कुछ फिक्स्ड माइक्रोफेज होता है जिसको कि हम लोग जो कि फिक्स्ड ऑन पार्टिकल टाइम, जो कि फिक्स हो जाता है पार्टिकल टिश्यू से फिक्स हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको फिक्स्ड माइक्रोफेजेस के नाम से भी जानते हैं। सच एज एल्व्यूलर माइक्रोफेज एंड स्प्लीन माइक्रोफेज, जैसे कि एल्व्यूलर माइक्रोफेज होता है और स्प्लीन माइक्रोफेज होता है। इन दोनों माइक्रोफेज को हम लोग फिक्स्ड माइक्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन हम लोग देखेंगे। इमिग्रेशन होता है, एक सेकेंड, हाँ, फंक्शन आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स देखेंगे हम लोग। तो न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन इमिग्रेशन का हो सकता है, फेगोसाइटोसिस का होता है, एंटीबायोटिक। इमिग्रेशन का फंक्शन, इमिग्रेशन मतलब किसी को पता हो, माइग्रेट करना किसी को, मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचाना, या WBC लीव्स द ब्लड स्ट्रीम नॉन एज इमिग्रेशन। WBC जो है हमारा ब्लड स्ट्रीम को लीव करता है तो उसको इमिग्रेशन कहते हैं। फेगोसाइटोसिस देखो, फेगोसाइटोसिस दूसरा इसका आता है, इट मीन्स इनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड वायरस और एनी हार्मफुल पैथोजन। फेगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि बैक्टीरिया को इनगल्फ किया जाता है, टॉक्सिन्स मतलब होता है वेस्ट पार्टिकल्स, या कोई वायरस वगैरह, यानी हार्मफुल पैथोजन होता है, उसको इनगल्फ कर लेना। दिस प्रोसेस इज मेनली हेल्ड बाय न्यूट्रोफिल एंड माइक्रोफेज। ये प्रोसेस जो होता है न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेज जो है दोनों मिलकर हेल्प करता है। एंटीबायोटिक, न्यूट्रोफिल कंटेन्स द डिफेंसिव प्रोटीन दैट हैज द एंटीबायोटिक एक्टिविटी एजेंट बैक्टीरिया और फंजाई एंड वायरस। न्यूट्रोफिल जो होता है ये डिफेंसिव प्रोटीन को कंटेंस करके रखता है, जो कि एंटीबायोटिक एक्टिविटी जो होता है बैक्टीरिया और फंगी और वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक एक्टिविटी करता है न्यूट्रोफिल। अब हम लोग फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स पढ़ेंगे। यही बोला अंतिम। हाँ, तो फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग अगले लेक्चर में यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज भर इतना ही, दैट्स इट।